दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के उन महान साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम अक्सर हिस्ट्री के पन्नों में दबा दिया गया, जिन्हें नोबेल तक नहीं मिला, लेकिन उन्होंने मॉडर्न साइंस की फाउंडेशन रखी। आइए शुरू करते हैं काउंटडाउन 10 से 1 तक। आप देख रहे हैं मिस्ट्री हक, जहां हम ढूंढते हैं सच को और तोड़ते हैं अफवाहों के जादू को। तो 10th नंबर पर हमें मिलती हैं लीसा मेटनेर, जिन्होंने न्यूक्लियर फ्यूजन की असल खोज की थी। जर्मनी की लीसा मेटनेर ने न्यूक्लियर फ्यूजन डिस्कवर किया, यानी एटम तोड़ने का तरीका। यही बेस बना एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर पावर का। लेकिन नोबेल प्राइज उनके मेल कलीग को मिल गया। आज भी उन्हें मदर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है, लेकिन उनका असली नाम आम लोगों को नहीं मालूम। 9th नंबर पर हमारे पास आते हैं माधव। केरला के एक छोटे गांव में जन्मे माधव ने वो फॉर्मूले दिए जिनको बाद में न्यूटन और लेबनीज ने कैलकुलस का नाम दिया। इन्फिनाइट सीरीज और ट्रिग्नोमेट्री का असली काम माधव ने शुरू किया था। अगर वो यूरोप में होते तो आज उनका नाम स्कूल की किताबों में होता। 8 नंबर पे आती हैं हेनरिटा लेविट। हर रात आसमान में चमकते सितारे कितनी दूर हैं, यह पहली बार कैलकुलेट करने का तरीका दिया हेनरिटा लेविट ने। कैपेड वेरिएबल स्टार का रिलेशन डिस्कवर करके उन्होंने यूनिवर्स की डिस्टेंस मैप कर दी। आज नासा जितना भी गैलेक्सी मैप पर काम करता है वो लेविट की वजह से मुमकिन हुआ। 7th नंबर पर अल बिरूनी ने धरती का रेडियस कैलकुलेट किया, वो भी 1000 साल पहले। एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और जियोग्राफी में उन्होंने ऐसी किताबें लिखी हैं जो आज भी सही साबित होती हैं। उन्होंने भारत आकर यहाँ के कल्चर और साइंस का डिटेल्ड स्टडी भी किया। 6th नंबर पर आते हैं निकोला टेस्ला। बिजली के जादूगर भी कहा जाता है जिनको। निकोला टेस्ला ने अल्टरनेटिंग करंट बनाया, जो आज घर घर में बिजली पहुंचाता है। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी और रेडियो का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने दिया, लेकिन क्रेडिट एडिसन और मार्कोनी को मिल गया। टेस्ला को लोग पागल साइंटिस्ट समझते हैं, जबकि उनकी सोच 100 साल आगे थी। 5th नंबर पर आती हैं रोसालिंड फ्रैंकलिन, डीएनए की सच्ची खोजकार। डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर अगर दुनिया को पता है तो वो रोसालिंड फ्रैंकलिन की एक्सरे इमेजेस की वजह से। लेकिन नोबेल प्राइज वाटसन और क्रिक को मिल गया, फ्रैंकलिन को नहीं। आज बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स उनके काम के बिना अधूरा होता। 4th नंबर पर हैं श्रीनिवासा रामानुजन। मैथ्स का जादूगर भी कहा जाता है। मद्रास के गरीब परिवार से निकले रामानुजन ने बिना फॉर्मूला एजुकेशन के ऐसी मैथमेटिकल्स थ्योरी दी, क्रिप्टोग्राफी, फिजिक्स और ब्लैक होल रिसर्च तक में यूज हो रही हैं। हार्डी ने कहा था, रामानुजन ब्रेन एक अलग दुनिया का था। 3rd पर आती है मैरी एनिंग, फॉसिल की रानी। मैरी एनिंग एक सिंपल फैमिली से थी, लेकिन उन्होंने जुरासिक फॉसिल कलेक्ट किया और पैलेंटोलॉजी को जन्म दिया। डायनासोर और प्रीहिस्ट्री के सबसे पहले स्केलेटन उन्होंने ढूंढे, लेकिन उस जमाने में औरत होने की वजह से उनका नाम दबा दिया गया। 2nd पे आते हैं अल ख्वारिज़मी। अलजेब्रा का जनक भी कहा जाता है। अल ख्वारिज़मी ने अलजेब्रा को डेवलप किया, जीरो का इस्तेमाल स्टैंडर्ड बनाया और कैलकुलेशन को सिस्टमैटिक बनाया। एल्गोरिथम शब्द उनके नाम से ही निकला है। कंप्यूटर साइंस और एआई तक का स्पेस उन्होंने दिया, लेकिन आम लोग सिर्फ न्यूटन और आइंस्टाइन को ही जानते हैं। 1st नंबर पर आते हैं इब्न अल हैथम, ऑप्टिक्स के पितामह। सबसे टॉप पे है इब्न अल हैथम, जिसे दुनिया फादर ऑफ ऑप्टिक्स के नाम से भी जानती है। उन्होंने लाइट और ह्यूमन आई के एक्सपेरिमेंट्स करके साबित किया कि हमारी आंख रोशनी रिसीव करती है, इमिट नहीं करती। कैमरे का प्रिंसिपल, मॉडर्न ऑप्टिक्स और फिजिक्स की फाउंडेशन उन्होंने ही दी। अगर उनका काम नहीं होता तो शायद आज हम कैमरा से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते। तो दोस्तों, ये थे हमारे 10 साइंटिस्ट, महान साइंटिस्ट, जिनका नाम आपने शायद पहले बार सुना होगा, लेकिन उनके बिना आज दुनिया इम्पॉसिबल थी। हिस्ट्री ने उनका नाम दबा दिया, लेकिन उनका काम हमेशा अमर रहेगा। आपको इनमें से कौन सा साइंटिस्ट सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप देख रहे हैं मिस्ट्री। अगले रहस्य में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।